हमारा विषय जो चल रहा है लगातार, उसको आज पूरा तो नहीं हुआ है, पूरा अभी बाकी है, लेकिन उसमें हमारा ये चौथा पॉइंट था पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा के बारे में हम देख रहे थे और उसमें पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा का अस्तित्व क्या है। इस विषय पर हमने लगभग 3 रविवार अध्ययन किया। आज उसमें आखिरी पॉइंट है जो हम देखेंगे। हमने उसमें 4 पॉइंट देख चुके। 5वां और अंतिम पॉइंट जो पवित्र आत्मा से संबंधित है वो ये है कि नेम और टाइटल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के नाम और उपाधियाँ। अब कितने लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्या समझ रहे हैं? अगर और अधिक जानकारी चाहिए आप व्यक्तिगत रीति से संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास उसके विषय है, पुस्तक मैं आपको दे दूंगा। तो पवित्र आत्मा के नाम और पवित्र आत्मा की उपाधि पढ़िए। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 वचन। जल्दी से ये पॉइंट खत्म करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, पहला जो नाम है पवित्र आत्मा का वो ये है परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा जो है उसका उपाधि है, उसका नाम है। बाइबल में आया है, पवित्र शास्त्र बाइबल उसे दर्शाती है परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा को कहा गया है। और जहाँ भी आप बाइबल को पढ़ेंगे जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आया है वो पवित्र आत्मा के बारे में आया है। परमेश्वर का आत्मा वैसा ही है जैसा परमेश्वर है। परमेश्वर के आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की अनंतता है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। जैसे परमेश्वर की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वैसे ही पवित्र आत्मा का स्वभाव है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर को कितना जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हमें क्या मालूम है, वो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। परमेश्वर कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, बाइबल में लिखा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले लोग, उसकी भक्ति करने वाले लोग कैसे आराधना करें? हाँ जी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आत्मिक स्वभाव है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो चाहता है कि हम जब परमेश्वर की आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करें। रीति रिवाज, परंपरा, विधि विधान, देखा दाखी, वो आराधना नहीं। मन से समर्पित होकर, आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा से भरकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्या हम ऐसी आराधना करते हैं या ऐसी आराधना में हमारी रुचि है, या हम सिर्फ और सिर्फ एक आडंबरी, दिखावे की, रूढ़िवादी परंपरा का पालन करना बेहतर समझते कि वो कर रहा है इसलिए हमें भी करना है। कई जगह ऐसा ही सिखाया जाता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है। मुझे एक बात बताइए, जवाब दीजिए। भाई राधेश्याम, आपके 2 पुत्र
है ना, और भी जैसे विलियम की बेटी है, और भी हमारे जवान भाई लोगों के बच्चे हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके बच्चे को ये बताए आकर कि ये तुम अपने पापा को पापा बोलो, क्या हमें पसंद आएगा? हैं जी, बोलिए। कोई पड़ोसी, कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताए कि वो तुम्हारे पापा हैं, उसको पापा बोलो, उनको बुलाओ पापा बोलकर, ऐसा स्वाभाविक है। हमारी संतान, हमारे बच्चे बिना किसी के सिखाए खुद ब खुद हमें मम्मी पापा बोलते या नहीं? हालेलुया। अगर हमारे बच्चे हमें मम्मी पापा ना बोले तब हमें कैसा लगेगा? वो हमें ना पहचाने, हमारे वजूद को सम्मान ना दे, तब कैसा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा? हाँ या ना बोलिए। हमारा छोटा बेटा जो अब प्रभु में सो गया, 33 साल तक हमारे साथ रहा, लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो हमने उसके जन्म के बाद, उसका जन्म नाना नानी के यहाँ हुआ, दोनों बेटों का, भिलाई में, छत्तीसगढ़। दोनों बेटों को नाना नानी ने पाला। बड़े बेटा हमारे पास रहने लगा, लेकिन जब दूसरा बेटा हुआ 3 साल के बाद, तो हमने उसे केवल जन्म के बाद 5 या 6 महीने रखा, लेकिन हम नहीं रख पाए। 2 बच्चों को देखभाल नहीं कर सके, क्योंकि स्कूल जाना है और भी दूसरे काम हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, अनुभव नहीं है 2 बच्चों को पालने का, तो नाना नानी के पास छोड़ दिए। 5 साल तक हमारा छोटा बच्चा नाना नानी के यहाँ रहा। अब जब 5 साल का हो गया, तब हमारे मन में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा छोटा बेटा जो है हमें भूल जाए या अपने बड़े भाई को ना पहचाने। उसको ले आते हैं, हम लेकर आ गए अपने साथ। उसके लाने के कारण हम तो खुश थे कि हमारा दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। अब दिक्कत ये हो गई, वो हमें पहचानता नहीं था। बहुत लंबे समय तक वो छोटा बेटा जो है वो हमें मम्मी पापा मानने को तैयार नहीं था, आंटी अंकल बोलता था। बोले मेरे मम्मी पापा तो भिलाई में हैं, नाना नानी को माँ बाप मानता था। समझे? इस किस्से से कुछ समझ में आया? हमारा व्यवहार परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर हमसे कैसी अपेक्षा करता है? परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया। वो ये चाहता है कि हम उसको माने, समझें और पहचाने, उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके आराधना करने वाले लोग जो चर्च आते हैं, जो अपने को मसीही कहलाना चाहते हैं, विश्वासी कहलाना चाहते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं, वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। मेरी गर्दन तेजी हो जाती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये सही है। ठीक, ओके। दूसरी बात पढ़िए, यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। हाँ ठीक, फिर से पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हाँ, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग
बताएगा, और वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। जो सुनेगा, जो उसे आदेश दिया जाएगा, जो उसे बताकर भेजा जाएगा, वही मार्ग तुमको बताएगा, वही बातें बताएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 और 14 वचन में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। इसका अर्थ क्या है? झूठे का भी आत्मा है, झूठ का आत्मा भी है इस संसार में। शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा है, बुराई कराने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, भ्रमित करने वाली आत्मा, पाप कराने वाली आत्मा भी है इस संसार में। बीमारी पैदा करने वाली आत्मा है, झगड़ा करवाने वाली आत्मा है, क्रोध दिलाने वाली आत्मा है, लोभ और लालच पैदा करने वाली आत्माएं हैं, बुराई की आत्मा है, पाप की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। आपको एक भेद बताऊं, परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया, और शैतान भी आत्मा है। समझ गए? परमेश्वर आत्मा है और लूसीफर शैतान भी आत्मा है, लेकिन फर्क क्या है? परमेश्वर सृष्टि करता है, पवित्र है, बनाने वाला है। लूसीफर को भी उसने बनाया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। हमें यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, आमीन। और वो सत्य कौन बताएगा आकर? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। अगर हमें परमेश्वर की सच्चाई जाननी है, उद्धार के बारे में सत्य जानना है, पापों की क्षमा के लिए, अनंत जीवन के बारे में भेद जानना है, सच्चाई जाननी है, तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आएगा, वो सारी सच्चाई हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। न्यायालय में न्यायाधीश, जज किस आधार पर न्याय करते हैं? बताइए। हैं जी? और वो दलील कैसी होनी चाहिए? दलील तो है, सबूत हैं, लेकिन वो सत्य होने चाहिए। अगर न्यायाधीश को जरा भी लगेगा कि इसमें कुछ असत्य है, तो वहां न्याय नहीं होगा। न्याय विपरीत मार्ग में चला जाएगा, विपरीत दिशा में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा न्याय का प्रभाव। परमेश्वर भी, जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर को जाने, तो हमें सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। वो सच्चाई को हम स्वीकार करें। आप कितने भ्रमित बातें मसीही कलीसिया के लिए, मसीहत के लिए, आज भारत में ये विरोध क्यों हो रहा है मसीहत का? आपको मालूम है क्यों हो रहा है? बताइए क्यों हो रहा है? वो विरोधी है इसलिए विरोध हो रहा है, वो हमें पसंद नहीं करते इसलिए विरोध करते हैं। क्या है बताइए? राजनीति है इसलिए? नहीं, हमने भारतीय मसीही कलीसिया ने अपने मसीही जीवन की सच्चाई को उनके सम्मुख प्रकट नहीं किया, उनको भ्रमित किया है। उन्हें सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, और हमने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं किया। परमेश्वर पवित्र है और मसीही जीवन से वो पवित्रता प्रकट नहीं हो रही है। परमेश्वर सत्य है और मसीही जीवन से सत्य प्रकट नहीं हो रहा है, ढोंग, पाखंड और दिखावा प्रकट हो रहा है। हालेलुया। मेरी बातों को आप
अन्यथा ना लें। सत्य है, सत्य कड़वा होता है ना, हजम करने में मुश्किल होता है ना। पापा को मालूम है, वो बहुत खुश होते हैं मेरे प्रचार से। अभी देखिए क्रिसमस मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में क्या जैसे क्रिसमस बनाना चाहिए, बड़ा दिन मनाना चाहिए, हम बना पा रहे हैं? सिर्फ रीति रिवाज, साल में एक बार भीड़ जमा करके, लोगों को इकट्ठा करके क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? पूरे वर्ष हम चैन की नींद सो पाते हैं? साल में एक बार कुछ दिन के लिए, सिर्फ एक आध सप्ताह में हमारी मसीहत वो त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में प्रकट होती है। क्या परमेश्वर ऐसे क्रिसमस के मनाने से प्रसन्न होता है? मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर खुश होता है। हम खुश होते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहिए दिखावे के रूप में, लेकिन सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि हम आनंद ना बनाएं, खुशी ना बनाएं, बनाएं, खूब बनाएं, लेकिन उसका रिजल्ट भी पाएं और सही सकारात्मक उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है, साल में एक बार आ जाते हैं, भीड़ की भीड़ आ जाएगी, शायद यहाँ भी आएगी, है ना, भर जाएगा शायद ये, फिर उसके बाद पूरे साल वो नहीं आएंगे। क्यों? हमारी जो मसीहत है एक तमाशे के रूप में प्रकट हो रही है। वो हमारे सच्चाई को, हमारी सादगी को, हमारी ईमानदारी को, हमारे उद्धार को संसार शैतान कैच कर रहा है, उसको कैच कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है अपने लाभ के लिए, और हम मूर्ख बन रहे हैं। हम मूर्ख बनाएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सच्चाई बताएगा। हालेलुया। आप कितने लोग हैं जो मसीह की सत्यता को जानते हैं, उद्धार की सच्चाई को हमने पाया है, अनुभव किया, छुटकारे की सच्चाई को, जीवन और अनंत जीवन। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं, शाश्वत जीवन। हालेलुया। यीशु उद्धार देने आया और हमें उद्धार देने के लिए यीशु ने स्वर्ग की महिमा त्याग दी, मनुष्य का रूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, शून्य बन गया, मनुष्य की समानता में प्रकट हुआ, कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ गया, दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों के साथ जी उठा, क्योंकि उसे जी उठना था, क्योंकि वो परमेश्वर, उसने उद्धार का प्रबंध किया, हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए लाचार बना, हमारे लिए उसके ऊपर कोड़े पड़े, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। क्या ये सच्चाई, ये सत्यता पवित्र आत्मा हम पर जाहिर करे और हम सच्चाई के मार्ग पर चले। जब सच्चाई को हम जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा किन बातों से? जो बंधन है हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय पर, हमारी आत्मा पर, हमारे शरीर पर, हमारे दैनिक जीवन पर, वो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा, हमें आजादी का जीवन देगा। हालेलुया। वो गुलामी का जुआ तोड़ देगा, वो बंधन टूट कर गिर जाएगा। स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की खुशी हमें मिलेगी। आमीन। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा हमें चाहिए, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। उस पर विश्वास करें, उसको स्वीकार करें। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए। तीसरी बात, आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए क्या नाम दिया गया है? तीसरा नाम, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुझे सब बातें सिखाएगा। हाँ, सहायक
है ना? फिर से पढ़िए 14-26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुझे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुझे स्मरण कराएगा। बस सहायक, हेल्पर, हमारी मदद करने वाला। प्रारंभ में परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब आदम को बनाया आदम अकेला था, कहीं भी उसका मेल मिलाप नहीं हो रहा था किसी पशु पक्षी के साथ, किसी के भी साथ आदम का मेल मिलाप नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। हालेलुया। मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो इसके समान दिखे और इससे मेल खाए, इसके साथ रहे। और परमेश्वर ने आदम में से ही एक पसली निकाली, उसकी हड्डी निकालकर एक स्त्री बनाई जो उसके हूबहू थी, समकक्ष थी, जो उसको ग्रहण योग्य हुई, उसे पसंद आई और वो उसकी सहायक। मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहना चाहता है। ये कितनी बड़ी और मनोहर बात है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में उदास और अकेले होते हैं। क्या आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा आपका सहायक है? आपने कभी पवित्र आत्मा को आवाहन किया है, बुलाया है? आप अकेले हैं सफर में, जीवन में, परिस्थितियों के कारण शायद आपको लगे कि मैं तो अकेला हूं। कई बार बहुत से लोग अपने परिवार में रहते हुए, भरे पूरे परिवार में रहते हुए भी फिर भी कहते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। क्या मतलब है इसका? मेरा कोई नहीं है। पूरी दुनिया में रिश्तेदार भरे पड़े हैं, मित्र हैं, संगी हैं, साथी हैं, फिर कहता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, साथ चलने वाला कोई नहीं है। यहाँ इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने हमें एक सहायक दिया है और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, हर एक कामों में तुम्हें निर्देश देगा। लेकिन कब? जब हम उसे स्वीकार करेंगे, जब हम उसे आदर और सम्मान देंगे, हम उसे ग्रहण करेंगे। कितने लोग यहां अकेले हैं, जो अपने जीवन में अकेले हैं? बताइए, आपको कभी लगता होगा कि आप अकेले हैं? पति होने के बाद भी, पत्नी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, माता पिता होने के बाद भी, कलीसिया होने के बाद, पादरी होने के बाद भी, समाज में रहने के बाद भी हमें कई बार अकेलापन लगता है। ये कौन सी बातें हैं जो हमें एकांत में ले जाती हैं, उदासी में ले जाती हैं, व्याकुल करती हैं? ये शैतान का बंधन है, शैतान का बोझ है, पाप का बोझ है, जिसको मसीह उतार सकता है। यीशु आजाद करने आया। उसने कहा मैं किसी को दोषी ठहराने नहीं आया, उद्धार करने आया। इसलिए उसने कहा इस सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? हाँ जी, विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। क्या मतलब है विश्राम का? बताइए, आप विश्राम कब पाते हैं, कहां पाते हैं? आपके पास विश्राम पाने का क्या साधन है? बताइए, बोलिए। बिस्तर है। मैं तो बिना बिस्तर के विश्राम पा लेता हूं। खड़े खड़े काम करते करते मैं विश्राम में विचरण कर सकता हूं। विश्राम का मतलब है सुकून, शांति, संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन। हालेलुया।
उठने के बाद आदमी अंगड़ाई लेता है, आ करके मुंह फाड़ता है, जमाई लेता है। कहाँ मिला विश्राम? सोते सोते नींद में भी ऐसे बुरे सपने आ जाते, उठ के बैठ जाता है, दम घुटने लगता है। होता है या नहीं? तो कहाँ विश्राम के बिस्तर पे? सॉरी, किसी की बात नहीं काट रहा हूं, मेरे साथ भी होता है। मुझे तो नहीं मिलता सोने से आराम। सोने के बाद मेरी कमर एकदम ऐंठ जाती है, उठकर मुझे चट चट करना पड़ता है ना, चटकानी पड़ती है अपनी पसलियाँ बुढ़ापे में। भले डंलप का गद्दा है, महंगा गद्दा है, अच्छा पलंग है, सब साधन है, लेकिन आराम नहीं मिलता। करवट बदलते रहते हैं कई बार बहुत से लोग बोलते अरे यार रात में कैसे सोया, गर्दन ऐंठ गई, तकिया बदलो, तकिया हटाओ। कहाँ है बिस्तर पे विश्राम? विश्राम है क्या वास्तव में? विश्राम लेटना, बैठना, सोना या रुक जाना, काम से थोड़ी देर मुक्ति पा लेना, वो नहीं है विश्राम। विश्राम हमारे आत्मा में, हमारे मन में होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, शांति। कई बार बहुत से लोग लेट कर कुल बुलाते रहते हैं कीड़े के समान, सोते सोते करवटें बदलते रहते हैं, आऊं करते रहते हैं, गर्राटे लेते रहते हैं। मेरी पत्नी बोलती कि मैं आजकल बहुत गर्राटे लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम बहुत गर्राटे लेती हो। गर्राटे लेने वालों को पता ही नहीं चलता कि कौन गर्राटे ले रहा है। दूसरे के सुनाई देते, अपने नहीं सुनाई देते। अजीब तमाशा है। कई बार तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग करके दिखाया, सुनाया कैसे कई लोग बहुत खतरनाक, आप सो ही नहीं सकते उनके साथ। बाप रे, जैसे गीदड़ रात में चिल्ला रहा है ऐसी गर्राटे, जैसे कुत्ता भौंक रहा है ऐसी गर्राटे, जैसे शेर की आवाज तो नहीं आती, खैर अजीब अजीब बातें। अच्छा वाला आदमी सो रहा है, वो उठ के बैठ जाए, उसकी नींद हराम हो जाए। कहाँ है विश्राम? क्या था? यीशु हमें विश्राम देने आया, सहायक, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा पग पग पर, क्षण क्षण, प्रति सेकंड, हर पल, जब हम सांस लेते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ है। होना चाहिए, उसको आदर दें, सम्मान दें, उसको स्वीकार करें, उसको परमेश्वर के समान अपने जीवन में स्थान दें। पवित्र आत्मा, हालेलुया। चौथी बात, इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। पवित्र आत्मा का नाम और उपाधि। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस। सनातन आत्मा है ना, इटर्नल स्पिरिट। क्या कहते हैं? अभी 3-4 दिन पहले अतर्रा में मैं कहीं बैठा था, पुराने हमारे मित्र हैं गुप्ता जी, पत्रकार हैं, कभी कभी हम चले जाते हैं वहाँ मिलने, बाजार में रहते हैं अतर्रा में, तो अधिकतर मिल लेते हैं, बहुत पुराने मित्र। तो वहाँ एक महाराज आ गए, पंडित जी, तो वहाँ मरने और मृत्यु की बातें होने लगी। तो पंडित जी बोल रहे थे कि आत्मा मर जाता है, आत्मा मर जाता है, ऐसे कुछ बातें हुई। तो मैंने बोला कि नहीं, आत्मा नहीं मरता है, नहीं, आत्मा निकल जाता है और आत्मा मर जाता है। मैंने कहा नहीं, आत्मा निकल जाता है वो तो बात सही है, लेकिन आत्मा मरता नहीं है। तो बोले और क्या मरता है? मैंने कहा प्राण, शरीर मरता है, प्राण भी जीवित रहता है और आत्मा भी जीवित रहती है हमारे बाइबल के अनुसार। और जो पवित्र आत्मा है वो अनंत
वो कभी नहीं मरेगा। कई बार आपने सुना होगा, गीता का भी उपदेश है ना, शरीर मरता है आत्मा अमर है। हर एक धर्मों में ये बात है, आत्मा अमर है। आत्मा इतनी योनियों में भटकेगा, इतनी योनियों में जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग शिक्षाएं हैं, उनकी मान्यता है, जो भी है उनके लिए। लेकिन बाइबल क्या कहता है? एक तो मनुष्य का आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा का अंश है, लेकिन मनुष्य का आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा सिर्फ मनुष्य को जीवन देने के लिए दिया गया है। जब तक मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर है, तब तक वो आत्मा हमारी देह में है। और वो आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य इस बात को जाने कि वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने उसको बनाया है, और परमेश्वर का जो अंश है आत्मा, वो उसमें वास करता है। पवित्र आत्मा अलग से हमारी सहायता करता है, हमारे अंदर रहता है, हमारी अगुवाई करने के लिए। ये अनंत आत्मा है, पवित्र आत्मा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अंतिम न्याय भी हो जाएगा, मनुष्यों का न्याय हो जाएगा, भलों का और बुरों का। भले लोग स्वर्ग चले जाएंगे, बुरे लोग नरक चले जाएंगे, उनकी आत्माएं। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का जो अनंत आत्मा है वो सदा सदा के लिए रहेगा। आमीन। इसलिए इतना बड़ी सपोर्ट हमें दिया गया, परमेश्वर ने इतना बड़ा सहायक दिया है जो कभी हमसे अलग ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। क्या हमारे भीतर पवित्र आत्मा वास करता है? खाली बाइबल पढ़ लेने से नहीं, सुन लेने से आत्मा आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की छुड़ाए हुए पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए लोगों के भीतर रहता है। हालेलुया। ये नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि चर्च आ गए तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। बाइबल पकड़ ली तो आपको पवित्र आत्मा मिल गया। कई बार यहाँ हमारे क्षेत्र में पादरी लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि विश्वासी और अविश्वासी किसको कहें। सब विश्वासी, हमारे विश्वासी, हाँ उनके विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के योग्य विश्वासी उन्होंने तैयार नहीं किए। किसी को भी विश्वासी है पादरी साहब, अच्छा मन फिराए, बोले नहीं अभी नहीं फिराए। बपतिस्मा लिए, बोले अभी नहीं लिया। चर्च आते हैं, बोले टाइम नहीं मिलता है। कभी गुजरात में ईंटें थोपने जाते हैं, और कभी हरियाणा जाते, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कहीं जाते, तो फिर कैसे विश्वासी हैं? कहाँ के विश्वासी हैं? खेत कट रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अरे परमेश्वर के लिए इतने बहाने। जिस परमेश्वर ने आपको खेत दिया, जिस परमेश्वर ने आपको पशु पक्षी दिए, घर दिया, द्वार दिया, नौकरी दी, पेशा दिया, उसके लिए समय नहीं है। ये सब कुछ आपका है। परमेश्वर ने क्या कहा? 6 दिन कार्य करो, 7वें दिन विश्राम। वो दिन मेरा है, मेरी आराधना करो, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। वो अनंत आत्मा जो हमारे लिए है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया। हालेलुया। 5वीं बात, रोमियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन। एक और नाम, पहला है सत्य का आत्मा, फिर है परमेश्वर का आत्मा पहला नंबर, दूसरा नंबर सत्य का आत्मा, तीसरा है सहायक आत्मा, तसल्ली देने वाला आत्मा, चौथा अनंत आत्मा। 5वीं बात पढ़िए,
पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, पवित्रता की आत्मा का भाव, पवित्रता की आत्मा, पवित्र आत्मा तो है लेकिन वो पवित्रता की आत्मा है। जब वो आएगा हमारे भीतर पवित्रता प्रकट करेगा, सारा अशुद्ध बना, सारी बुराई, सारी मलिनता, सारा कीचड़ काचड़, जितने भी पाप हैं सबको वो भस्म करेगा, शुद्ध करेगा और हमें परमेश्वर के योग्य बनाएगा। पवित्रता का आत्मा, हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनना है। आमीन। दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, हमारी सोच में हमें पवित्र बनना है, उस पवित्रता को प्रकट करना है। लोग हमारे जीवन में पवित्रता देखना चाहते हैं। भारत में मसीही लोगों के जीवन से पवित्रता प्रकट नहीं हो रही है। अरे ये भी तो वैसे ही हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का वो स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। यदि जैसे हम अगर नहा लेते हैं, कई बार मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद कुछ लोग मुझसे पूछते पाली साहब नहा लिए? मेरे अंदर शक पैदा हो जाता है कि क्या मैं सच में नहाया या नहीं नहाया, मैं कैसा लग रहा हूँ। तुरंत जाकर मैं आईने में अपनी शक्ल देखता हूँ कि अरे नहाया हुआ नहीं लग रहा। नहाने के बाद भी मैं नहाया हुआ नहीं लगता बाबा, फिर कैसे नहाऊं मैं? हमारी भी आत्मिक हालत ऐसी है। मसीह होने के बाद भी हम मसीह नहीं लग रहे हैं, प्रार्थना करने वाले नहीं लग रहे। हम पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा में चल नहीं पा रहे हैं, हमें पवित्रता नहीं दिख रही है। वही बातें, अरे क्या करें पादी साहब, नहीं छोड़ सकते हैं। कीचड़ में से निकाला है प्रभु ने, फिर भी कीचड़ में को हम नहीं छोड़ सकते। कीचड़ हमें लपेड़ के चलना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इनके साथ रहना है। नहीं, जगत से अलग किया है, संसार से अलग किया है, अंधकार से अलग किया है, धर्म और जाति से अलग किया है और हर एक संसारिक भावनाओं से हमें अलग किया है। हालेलुया। वो नया स्वभाव, नया स्वरूप, नया रूप हम प्रकट करें। कहाँ जाएं प्रकट करने? वहीं पर पहले यरूशलेम में गवाह बनो। क्या करें पादी साहब, बहुत मुश्किल है, करना पड़ता, भाईचारा निभाना पड़ता है। यहाँ बड़ा भाई को नाराज करके यीशु जो बड़ा भाई है उसके साथ भाईचारा जो वाचा बंधी है लहू की, उसको तोड़ सकते हैं। ये संसारिक और शारीरिक और शैतानी भाईचारा हम निभाने को तैयार हैं। संसार में नाम धरा, क्या पढ़ा हमने? पवित्रता का आत्मा, पवित्रता आता है हमारे अंदर खुद ब खुद, है ना। एक से एक साबुन आते हैं। आप कौन से साबुन से नहाते हैं? अपना अपना साबुन याद कर ले, वो बताइए मत। मैं तो भैया डिटॉल से नहाता हूँ 12 महीना। डिटॉल गर्मी में, जाड़े में, बरसात में डिटॉल, और नहाते समय 2 बार लगाता हूँ साबुन। शैम्पू भी इस्तेमाल कर बढ़िया, ताकि मैं अच्छा दिखूं, साफ। फिर भी लोग बोलते कि पादी साहब नहा लिए। अरे इतना महंगा शैम्पू इस्तेमाल किया, फेस वॉश इस्तेमाल किया, इतनी देर मैंने बैठकर अपने को रगड़ा, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं नहाया हूँ। बाबा लानत है मुझ पर। क्या फायदा फिर नहाने से? फिर मेरे मन में आता है वो नहाना छोड़ ही देता हूँ। बिना नहाए, जब नहाया हुआ ही नहीं लगता, फिर नहाने से क्या फायदा? क्यों समय बर्बाद करूँ? पानी, साबुन, शैम्पू। पवित्रता दिखनी चाहिए। हालेलुया।
क्या हमारे भीतर से पवित्रता दिख रही? ये पवित्रता नहीं ऊपर की। कपड़े फटे पहनिए, कपड़े पुराने पहनिए, बाल बिखरे हों, कोई चलेगा। नहीं नहाइए, कोई बात नहीं। अगर नहीं नहाए कोई बात नहीं, लेकिन नहाना चाहिए। दांत साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, कान नाम साफ करने चाहिए, है ना, नाखून काटने चाहिए। हम बच्चों को सिखाते हैं। ऊपरी पवित्रता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु हमें भीतर से पवित्र करने आया। हालेलुया। हमारे मन, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारी सोच को बदलने आया। ये ऊपरी पवित्रता तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर की पवित्रता कैसी है? बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता, बिना पवित्रता के कोई उसे देख नहीं सकता, बिना पवित्रता के हमारी आराधना कबूल नहीं होगी। अगर क्या कहावत है, मन चंगा तो अच्छा, कहाँ है तुम्हारी कटौती, दिखाओ तो, और आ जाएगी उसमें गंगा। गंगोत्री से, है ना, बंगाल की खाड़ी तक बह रही है, इतनी बड़ी गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। वाह, बहुत बढ़िया, ये अच्छा बहाना है। क्या मन चंगा है? मन स्वस्थ है, मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन बदल दिया है। हमने अपने मन से यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है। नहीं सिर्फ कहने के लिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कई बार बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे चर्च जाने से क्या मतलब है, जब प्रभु हमारे साथ है कहीं भी हम भक्ति कर लें। हाँ ठीक है, कर लो भाई, बहुत बहाने, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने, हम शुद्ध बने। वो हमारे पापों को धोने आया, और बाइबल में लिखा है मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, सारे पापों से पवित्र करता है, धोकर शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। और फिर उसके बाद ये पवित्रता का आत्मा हमारी पवित्रता की रक्षा करता है, हमें पवित्रता में लेकर चलता है। हमें हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया। गुड, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ना ज़्यादा मिर्च मसाला हो रहा है क्या? हाँ, कल मैंने चिकन बनाया, कल बनाया, हाँ थोड़ा सा ले आया तो बाजार गया, उसमें हरी मिर्च खूब डाल थी मुझी को ही लग गई, मैं ही नहीं खा पाया, और खाते खाते हिचकी आने लगी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना आपको? हाँ, मुझसे मिर्ची ज़्यादा डल जाती है, क्या करूँ? छठवीं बात पढ़िए, रोमी 8 अध्याय उसका 14 से 16 वचन। क्या है छठवां नाम? जल्दी से, आठ अध्याय 14 से 16। तुम्हें भय की आत्मा नहीं, ले पालकपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें दासत्व, है ना, गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, फिर से भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ बस, धन्यवाद। लेपालकपन की आत्मा, भय की आत्मा नहीं, दासत्व की आत्मा नहीं मिला हमें कि फिर से हम गुलाम हो जाएं, फिर से भयभीत हो जाएं, फिर से डरें कि कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमारे घर में शैतान तो नहीं आ जाएगा, फिर से कोई आफत तो नहीं आ जाएगी। मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, हालेलुया। उसके छुटकारे पर हम भरोसा करें,
उस पर विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए मारा गया और उसने संपूर्ण उद्धार दिया है। हालेलुया। लेपालकपन की आत्मा, आपको मालूम है लेपालकपन का जो नियम है, कायदा है, वो आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गोद में ले लिया और आप उसके पालक हो जाएंगे। इसमें कायदा है, कानूनन आपको वो अधिकार घोषित करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। अगर आप किसी बच्चे को, ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं अनाथ आश्रम से या कहीं से भी, अस्पताल से, तो आपको वहां अपना पूरा बयान देना पड़ेगा, अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा और आपको एक वसीयत बनानी पड़ेगी उस बच्चे के नाम पर कि मैं इसको अपनी संतान के रूप में पालूंगा, जीवन भर मैं इसका भार उठाऊंगा, जो कुछ मेरा होगा वो सब कुछ इसका होगा, ये मेरा उत्तराधिकारी ठहरेगा। हालेलुया। ये लिखकर देना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा अपना खुद का संतान पैदा होती है, हमें कहीं लिख के देना नहीं पड़ता, वो तो स्वाभाविक रीति से है ना। पिता है, बच्चे रह रहे हैं, पिता ने कोई वसीयत भी नहीं बनाई, लेकिन संसार जानता है और कुछ प्रमाणों से पता चल जाता है कि ये फलाने का बच्चा है और इनके पिता अब नहीं रहे, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक न्यायालय भी इस बात को मान लेता है कि ये इनकी पत्नी है, ये इनके बच्चे हैं, ये उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद इसको जाती है। लेकिन लेपालकपन में ऐसा नहीं है। लेपालकपन में जब हम गोद लिए गए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, हमारे पूरे जीवन भर के लिए वाचा बांधी और अपने पुत्र को हमारे लेपालकपन की कीमत अदा करनी पड़ी। अब उसने अपने पुत्र को दे दिया और हमें गोद ले लिया, मोल ले लिया, हमारी कीमत अदा की है, छुटकारे की कीमत, बंधनों की कीमत, मृत्यु का जो हमारे ऊपर डांड था उसको भरा है। और वो भरने के बाद हमें अपनी संतान के रूप में गोद में ले लिया है पिता ने, परमेश्वर ने। अब वो हमारा पिता है, उसने वसीयत लिख दी है कि वो कहता है तुम्हें दासत्व